हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड के हर एजुकेशन से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू वैकेंसी के बारे में और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट के बारे में। इन तीनों मैटर्स पे बात करेंगे। आज कैबिनेट की मीटिंग है 4 बजे, जहां पर झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट को लाया जा रहा है। और आज कॉमन एक्ट अगर पारित हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। वीसी की अधिकतम उम्र सीमा बदल जाएगी। और क्या क्या बदलाव होगा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ये बिल अच्छा है या बुरा है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग में आज झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट बिल को लाया जा रहा है, इसी पर ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट। तो सबसे पहले तो आज शाम को 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। आज 4 जून है और 4 जून यानी बुधवार को शाम 4 बजे, ठीक है, प्रोजेक्ट भवन रांची में कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग है, जहां पर आपका ये झारखंड यूनिवर्सिटी जो कॉमन एक्ट बिल है वो यहाँ पर आने वाला है। तो क्या है ये बिल, आपको इस बारे में हमने पहले भी बताया था, तो उस पर बात होगी। इसके पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आज इस पर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। तो ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपने इस अपडेट को ज़रूर देखा होगा। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए। ये अपडेट है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आज ही का ये न्यूज़ है ना, ये आज ही का न्यूज़ है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड कैबिनेट में आ सकता है यूनिवर्सिटी बिल का प्रस्ताव। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इसमें प्रस्ताव आ सकता है। इसके तहत विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एक्ट लाया जाना है, जिसके जरिए सारे विश्वविद्यालयों का संचालन होगा। 1976 के बाद अब राज्य का अपना पूर्ण एक्ट होगा, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। अब विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति है ना, प्रोवीसी और वीसी का जो उम्र सीमा है अधिकतम वो 70 वर्ष कर दिया, जो कि पहले आपका 65 ईयर था, के तहत की जाएगी। इसकी नियुक्ति सर्च कमेटी, राज्यपाल सर्च कमेटी के माध्यम से करेंगे, ठीक है। पहले जेपीएससी करती थी। कुलपति को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी होगी। इसके अलावे इस एक्ट में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये तो है, इसके बाद विश्वविद्यालय में जितनी भी नियुक्तियाँ होगी, है ना, विश्वविद्यालय में जितनी भी नियुक्तियाँ होगी एक ही चयन समिति से होगी, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर को भी शामिल कीजिए, जो कि टीचिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगी और यूनिवर्सिटी में एक चयन समिति बनेगी। वही चयन समिति इसको नियुक्ति प्रदान करेगी, वही इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और उसी के माध्यम से सारे नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। जैसे कि इसके अलावा आप स्टार्टिंग से अगर देखें तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया भी बदल जाएगी। रजिस्ट्रार की नियुक्ति जेपीएससी से अब नहीं होगी, अब राज्यपाल की ओर से की जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो कुलपति की अधिकतम उम्र सीमा वो 70 वर्ष निर्धारित की गई है। और सब अब स्टूडेंट संघ की जगह स्टूडेंट काउंसिल बनेगा। स्टूडेंट संघ की जगह क्या बनेगा, स्टूडेंट काउंसिल बनेगा। और नियुक्तियाँ यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ हो या टीचिंग की या नॉन टीचिंग की भी नियुक्तियाँ हो, क्लर्क वगैरह की, उसकी भी नियुक्ति एक चयन समिति के माध्यम से होगी। यानी यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता दी जा रही है और यूनिवर्सिटी को कुछ मामलों में स्वायत्तता नियुक्ति में दी जा रही है, लेकिन और भी जैसे अब राज्यपाल के माध्यम से रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर एक तरह से सरकार का हस्तक्षेप भी एक प्रकार से बढ़ रहा है, यानी एक मामले में स्वायत्तता दी जा रही है तो दूसरी मामले में स्वायत्तता को छीना भी जा रहा है। लेकिन अब अंतिम निर्णय सरकार को करना है। देखिए, सरकार आज कैबिनेट में ये बिल अगर ले आती है तो ये सभी बदलाव यहाँ पर लागू हो जाएंगे और ये बदलाव अगली वैकेंसी जो आपके आने वाले हैं 2404 पदों पर, उस पर भी लागू हो जाएगा। यानी अगली वैकेंसी जेपीएससी से नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो वैकेंसी आ सकती है। और यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आने से एक फ़ायदा मुझे जो नज़र आता है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी संपन्न होगी, है ना। विदिन 1 ईयर सारे यूनिवर्सिटी अपने नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा लेगी, अलग अलग कह सकते हैं समय पर इंटरव्यू कराकर। जेपीएससी से ये काम हो नहीं रहा था। मुझे एक फ़ायदा तो बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। बाद बाकी ये होगा
कि यहाँ पर अगर कभी जैसे कि जेपीएससी से जो नियुक्ति हुई 2018 में, बहुत सारे एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया, किसी का आर्टिकल में नंबर काट लिया गया, ये सभी शिकायतें वो वहाँ कर नहीं पाए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी से होगा तो आराम से बच्चे जाकर वहाँ शिकायत कर पाएंगे और रिकॉर्ड्स कम समय में ये नियुक्तियाँ संपन्न हो जाएगी। और एक प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्ति प्रक्रिया होती है, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी ज़रूरतों के अनुसार वैकेंसी निकालती है और नियुक्ति करती है, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। इससे वैकेंट पोस्ट कम रहेगा, इससे वैकेंट पोस्ट क्या होगा ना, अब कम रहेगा। और आपको पता है कि बिहार में भी नियुक्ति प्रक्रिया बदली है और तो बदलाव का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड भी शामिल हो गया। झारखंड में भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी, इसके अलावा अन्य भी बदल जाएगी। तो बात कर लेते इसी के साथ साथ हम लोग जेट के बारे में। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, आपको पता होगा जेपीएससी ने ये नोटिस निकाला था और ये नोटिस काफ़ी पहले का है और एग्ज़ाम आपका मई-जून 2024 में होना था। यानी प्रेस विज्ञप्ति ये जेपीएससी का निकाला हुआ 2024 का ही, और अभी 2025 आपका मई-जून फिर से आ गया। 1 साल का समय गुजर गया है। लेकिन आपको पता है जेपीएससी का भी जो है नए जेपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं, इन्होंने पहले निर्णय लिया कि जो पेंडिंग काम है उसको क्लियर करेंगे। तो ये जेट भी उसी में आता है, आपका पेंडिंग काम में। तो जेट का आपको फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको जेट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और विदाउट कह सकते हैं कि आप पीएचडी या नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बन सकेंगे जेट के माध्यम से। तो ये अपडेट आप सभी के लिए है कि जेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा और जेट जेपीएससी के माध्यम से होगा, जेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं होगा बल्कि जेट जेपीएससी के माध्यम से होगा। तो आप जेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो लग जाएं अभी से ही, क्योंकि फिर से ये मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि 17 सालों के बाद आपको ये मौका मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, जिससे आप डाउनलोड कर लें। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको कोर्सेस बहुत जल्द जेट की मिल जाएगी और वो भी न्यूनतम से न्यूनतम फ़ी पर, और सारे फैसिलिटी आपको पीडीएफ नोट्स के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस है ना, कॉलिंग की भी सुविधा, व्हाट्सअप चैटिंग की भी सुविधा, जहाँ भी डाउट्स हो डाउट सेशन अलग से चलेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आगे के अपडेट्स को भी जानने के लिए और तैयारी के लिए भी। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको एवरीडे मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।